सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। हुक्मनामे के मुताबिक मिलिट्री अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अगली समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके ज़मरे में लाया जा सकता है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि उसे खराब कहें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या हैं? ये मामला संगीन है, मैं मुतमईन होना चाहता हूँ। क्या आपको सिविलियंस कोर्ट पर एतमाद नहीं है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा, 3A अगर बुनियादी हुकूक फ्राहम नहीं करता तो इसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, यहाँ बात बुनियादी हुकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में करने का इंदिया दे दिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतल्लिक़ केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें इस केस के बाद सुननी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। चौबीस नवंबर एहतिजाज के तनाजुर में PTI का हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। दरखास्त में IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 MP बतौर गवाह शामिल। क्रिमिनल कंप्लेंट मंजूर करके जिम्मेदारान समेत दीगर फरीकैन को तलब किया जाए। इस्तिगासा में इस्तदा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 24 नवंबर एहतजाज के मुल्जिमान की समाअत। असिस्टेंट कमिश्नर फरहान अदालत के रूबरू पेश हुए। जज अबुल असना जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं? शनाख्त परेड कैसे करते हैं? पुलिस वाले आपके दरवाज़ों के बाहर खड़े रहते हैं। आप लोगों ने रोज़ का तमाशा बनाया हुआ है। अवाम जलील हो रही है, बच्चे रोल रहे हैं। आपने बदमाशी बनाई हुई है। आप लोग ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। आइंदा कोई तफ्तीशी आपके कमरों के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो AC DC को हथकड़ी में बुलवाऊंगा। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। बानी PTI की बनाई गई कमेटी मुज़ाकरात करेगी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने मशरूत मुज़ाकरात का ऐलान किया है। हमारे 2 मुतालिबात हैं, अगर हुकूमत मुज़ाकरात करे तो ठीक है, तो ना सही। बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अमल पर नाराज़गी का इजहार किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हामिद रजा ने कहा, माइनस बानी PTI पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के हवाले से आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई थी। नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, बातचीत का पैगाम नहीं दिया। मुज़ाकरात का पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। 9 मई को किन की तनसीबात और घर पर हमला किया गया, ये उन वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते? जाली हुकूमत का बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है।
सियासी माफिया को बानी पीटीआई माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। जाली हुकूमत का ये इकदाम जमहूरियत पर शब खून मारने की एक और कोशिश है। जाली हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया हुआ है, मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। कौमी असम्बली इजलास में सवालात की भरमार, जवाब देने के लिए वज़रा नहीं आए, आज भी गैर हाजिर रही। अरकान असम्बली ने मामला उठाते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी से जवाब लेने से इनकार कर दिया। शाजिया मरी ने डिप्टी स्पीकर से कहा, क्या आपकी नाराजगी या रूलिंग का हुकूमत को कोई ख्याल नहीं? असद कैसर ने कहा कि मुसलसल नोटिस लेने के बावजूद हुकूमत संजीदा नहीं ले रही, हुकूमत मसाइल का हल तलाश करने में संजीदा नहीं। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने खत लेकर वज़रा की शिकायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं जिनको सोलर कंपनी की मसनूआत मुतासिर कुन हैं। सरमायाकारी के हिसाब से पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वोंग चैंग डोंग से मुलाकात, हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला, लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज का हवावे के हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में इजहार दिलचस्पी, हवावे को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों के बायस सूबे के मजमूई हालात बेहतर हो रहे हैं। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान में कुछ सिक्योरिटी मसाइल हैं, हल के लिए सियासी तौर पर भी कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है बलोचिस्तान के हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। बलोचिस्तान का अलमिया यह है कि जो भी मुंतखब हुकूमत आई वो डिलीवर नहीं कर सकी। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत, चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। पुलिस के खिलाफ फैसला आता है तो जजेस से सिक्योरिटी वापस ले लेती है, ऐसे नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, वजीरों अफसरों के लिए इजाफी गाड़ियां हैं, जजेस के लिए गाड़ी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक हाई कोर्ट में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी, बैरूत से खुसूसी तैयारा 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लेबनान में पाकिस्तानी सफीर सलमान अख्तर ने पाकिस्तानियों को अलविदा किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर मुतल्लिका हुकाम को खराज तहसीन। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का भी शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी खुद को तनहा ना समझे, पाकिस्तानियों के जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अवलिन तरजीह है। जलमक्सी की मटियाले और पथरीले ट्रैक पर रेसर्स का इम्तिहान, जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 64 रेसर्स में मुकाबला, 4 खवातीन भी शरीक। सैलाब के बायस तबाह होने वाला ट्रैक 2 साल बाद मुकम्मल। रवा मुकाबले में गाड़ियां 200 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। इस्लामाबाद समेत दीगर इलाकों में सर्दी के डेड़े, बालाई इलाके ठंडे ठार। अस्तौर में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने लगी, दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाका जात में सर्दी का राज। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। लाहा -9, कलाम, कलाद, जियारत, गोपस दर्जा -6 तक आ गया। अस्तौर में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। केपी के जिला चित्राल, दीर और सवात में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची एक्सपो सेंटर में 19वें आलमी कोता मेले का आज दूसरा रोज। मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। इंतहाई कम कीमत में किताबें दस्तयाब। मेले में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। तलबा, अदबी, सियासी, समाजी और तालीमी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। हाथ में दर्द, सुन हो जाना, चीज़ों का झूठ जाना, सुइयां चुभने के एहसास को मामूली ना समझे।
आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने वाली अलामात कलाई और हथेली में तकलीफ का बायस बनती हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं खवातीन इस मर्ज का ज़्यादा शिकार होती हैं। इस बीमारी की वजह डिप्रेशन और एसाबी कमजोरी होती है। मृद असलूब के शायर, अदीब, फलसफी, नसर निगार जॉन एलिया चाहने वाले आज उनका 93वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जॉन एलिया अपनी गैर रिवायती शायरी से दिलों में उतर जाने का कमाल फन रखते थे। बेखुदी और बेसाख्ता लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।